चलिए दोस्तों, यस्टडी 99 में स्वागत है आप सबका। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका बाद दोस्तों सबके पास भेजिए, उसका बाद लाइक विक कीजिए। उसका बाद आप सब ही मोटिवेशन है, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, जैसे कि दोस्तों का साथ भेजिएगा तो बढ़िया होगा। चलिए आज हम लोग अब जीडी स्टार्ट करते हैं। क्या दीदी बताइएगा, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाले अक्रिय गैस कौन सा है? जेनोन है। क्या यानी कि सर्वाधिक जो है यौगिक बनाने वाला गैस कौन सा है? जेनोन है। हाँ, अक्रिय गैस कौन सा है? जेनोन है। ठीक, जेनोन के ही हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। जेनोन को क्या कहते हैं? स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। बताना है, आलू जो है खाने योग्य कौन सा होता है? तना होता है। क्या होता है? आलू तना होता है। आलू में दो प्रकार का रोग होता है, अगमारी और पीछामारी रोग होता है। अगमारी और पीछामारी रोग होता है। ठीक, उसका बाद बताना सबसे बड़ा जो है कवक के कारण से होता है, उसमें रोग होता है ना। सेथिल रोग किस में होता है? आलू में होता है। सेथिल रोग किस में होता है? आलू में। अगमारी और पिछमारी ये सब रोग जो होता है किस में होता है? आलू में होता है। ठीक, उसका बाद बताना है कि सबसे बड़ा बीजाणु होता है तो साइकस में। सबसे बड़ा बीजाणु कौन होता है? साइकस में। बोला है कि विस्फोटक RDX का अन्य नाम से भी जाना जाता है, T4। क्या कहते हैं? T4 इटलीम कहते हैं। क्या कहते हैं? T4 इटलीम। जैसे कि रिसर्च का फुल फॉर्म क्या हुआ? रिसर्च एंड डेवलप एक्सप्लोसिस। क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलप एक्सप्लोसिस होता है। उसका बताना कि जो है यह जो है ना, इसका जो प्लास्टिक के विस्फोटक भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्लास्टिक का विस्फोटक भी कहते हैं। और विस्फोटक जो है इसका जो है USA में साइक्लोनाइट कहते हैं। USA में क्या कहते हैं? साइक्लोनाइट। और जर्मनी में हेक्सोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? हेक्सोजन कहते हैं। इटली में T4 कहते हैं। इटली में T4 कहते हैं। RDX का जो है तापमान, यदि तापमान एवं आग की गति बढ़ाना हो तो एल्युमिनियम का चूर्ण मिलाते हैं। RDX में किसका चूर्ण बनाते हैं? एल्युमिनियम का चूर्ण मिलाते हैं। बोला RDX का जो है ऊष्मा गति कितना होता है? तो 1510 कैलोरी यानी किलो कैलोरी प्रति ग्राम होता है। कितना होता है? 1510 किलो कैलोरी प्रति ग्राम किलोग्राम होता है। इसका खोज जो है ना 1899 में किया था। RDX का खोज कब किया गया था? 1899 में जर्मनी का हेंसोंग ने किया था। किसने किया था? हेंसोंग ने। बोला शुद्ध पाउडर दानेदार पाउडर के रूप में किया गया था। शुद्ध पाउडर दानेदार पाउडर के रूप में। और प्रथम यानी कि जो है ये प्रथम बार जो यूज किया गया द्वितीय विश्व युद्ध में। कब किया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध में। तो USA में क्या कहते हैं? साइक्लोनाइट। इसमें क्या कहते हैं? साइक्लोनाइट कहते हैं। जर्मनी में हेक्सोजन कहते हैं। जर्मनी में क्या कहते हैं? हेक्सोजन। और इटली में क्या कहते हैं? T4। इटली में क्या कहते हैं? T4 कहते हैं। जैसे बोलेगा कि इसका ऊष्मा गति बढ़ाना रहेगा तो इसमें क्या मिलाएंगे? क्या मिलाएंगे? तो एल्युमिनियम का चूर्ण। क्या मिलाएंगे? एल्युमिनियम का चूर्ण। ऊष्मा गति RDX का कितना होता है? तो 1510। RDX का 1510 यानी किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होता है। इसका खोज 1899 में हुआ। कब हुआ था? 1800। किसने किया था? हेंसन ने किया था। किसने किया था? हेंसन ने किया था। हेंसन ने। ठीक, चलो ठीक है। उसका बाद बताना है कि हाइड्रोफोबिया जो है विषाणु से होता है। हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है? विषाणु से। और किसके काटने से होता है? तो कुत्ता के काटने से। उसी को क्या कहते हैं? रेबीज बीमारी। क्या कहते हैं? तो कौन सा वायरस से होता है? तो रेप्टो वायरस। कौन सा? रेप्टो वायरस। और उसका बाद यानी कि बोला है कि हाइड्रोफोबिया में किससे डर लगता है? तो पानी से डर लगता है। किससे होता है? पानी से डर लगता है। बोले प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन। कितना परसेंट? 75%। सोना घुला सकते हैं अम्लराज में। सोना किस में घुला सकते हैं? अम्लराज में। ठीक, उसका जैसे बोलेगा सोना को शुद्ध क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड। किससे? नाइट्रस। और सोना को घुला सकते हैं किस में? तो यानी कि अम्लराज में। एक बार उजिया उसी को कहते हैं 3:1 नहीं रहता है HNO3 + HCl का, यानी कि 3:1 में। ठीक है, बताना है फोटोग्राफी में किसका प्रयोग करते हैं? तो फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड करते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड का फोटोग्राफी में। और वर्षा कराने के लिए, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड और उसका सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग कहाँ करते हैं? इंक में, यानी कि वोट गिराने में। बताना आकाश का जो है रंग नीला दिखाई पड़ता है किसके कारण से? प्रकाश के परिकिरणन के कारण से। प्रकाश के परिकिरणन के कारण से। बोला है कार्य और ऊर्जा का मात्रक समान होता है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक समान होता है, उसे क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। डायनमो जो है परिवर्तन करता है, तो यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को
विद्युत में, और विद्युत मोटर बोलेगा तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में, ठीक, और बैटरी रासायनिक को विद्युत में, ठीक। बताना है डर्मेटोलॉजी जो है, ड्रेंटोलॉजी क्या यानी कि डर्मेटोलॉजी त्वचा से अध्ययन, और डर्मेटोलॉजी डेंड्रोलॉजी क्या, डेंड्रोलॉजी जो है कि वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन, वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन यानी कि, ठीक है। उसका बताना है कि गैस की द्रवों में विलेयता दाब बढ़ने पर क्या होता है, तो बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता है। और बोला कि द्रव का जो है जो गैसों का द्रव का प्रभाव के किस नियम पर है, तो द्रव पास्कल के नियम, कौन, पास्कल के, ठीक। बताना है कोहरा जो है मिश्रण होता है तो गैस व द्रव का कोलाइड विलयन होता है, गैस व द्रव का कोलाइड विलयन होता है। तो बताना है ज्वालामुखी में, पर्वत में कौन सी गैस निकलती है, ज्वालामुखी में, किसमें, ज्वालामुखी, सल्फर डाइऑक्साइड। प्राथमिक प्रदूषण कौन है, सल्फर डाइऑक्साइड बोलो, SO2 हो गया, उसका बाद CO2 हो गया, ये सब क्या हो, प्राथमिक प्रदूषण हो गया। सेकेंडरी बोलेगा तो हो गया ये SO3, क्या हुआ, SO3 सब क्या हुआ, ये सेकेंडरी हो गया। O3 यानी कि वो सेकेंडरी हो गया, हाँ, ओजोन O3, तब प्रदूषण पूरे है ना ओजोन, ठीक। बताना है कि गैसोहोल अवयव है तो कच्चे तेल यानी गैसोहोलिन अवयव है कच्चे तेल का। बोला है कि हेमोपैथी चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं, तो हनीमैन, किसे, हनीमैन यानी कि हेमोपैथी का विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, हनीमैन को। बोला है कि तंत्रिका तंत्र का इकाई न्यूरॉन होता है, तंत्रिका तंत्र का इकाई बोलेगा न्यूरॉन, और बोलेगा न्यूरॉन का इकाई क्या होता है, तो नेफ्रॉन, क्या होता है, नेफ्रॉन। तंत्रिका तंत्र, हाँ, तो वही देखो न्यूरॉन, ये जो तंत्रिका तंत्र जो होता है न्यूरॉन, किडनी का नेफ्रॉन, किडनी एक न्यूरॉन यदि निकालेगा ना, उसे एक न्यूरॉन निकालेगा तो उसमें नेफ्रॉन की संख्या कितना निकलेगा, 8 से 9 लाख, 8 से 9 लाख, ठीक। उसका बाद बताना है मनुष्य की लिंग निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो पिता के गुणसूत्र से, या पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है, ठीक। बताना एक जीन एक एंजाइम का जो है किसने दिया था, एक जीन एक एंजाइम, तो वीडल और टेडम ने, किसने, वीडल एवं टेडम ने। बोला न्यूटन का यानी न्यूट्रॉन का खोज किसने किया है, जेम्स चैडविक, किसने किया था, जेम्स चैडविक ने किया था। और न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, तो कोई आवेश नहीं, न्यूट्रल पर कोई आवेश नहीं, न्यूट्रल होता है, ठीक। बोला है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है किसका, टंगस्टन। बोले ज्योति तीव्रता का ऐसा मतलब क्या होता है, कैंडला होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। बोला है कि सभी, चलो ठीक है। उसका बाद बताना है कि सीसा का निष्कर्षण जो है मुक्त किया जाता है तो किससे, गलेना अयस्क से। तो यानी कि अयस्क जो है यानी कि गलेना जो है किसका अयस्क है, तो सीसा का, ठीक। बोला है कि लुमेन जो है मात्रक ज्योति फ्लक्स, किसका है, ज्योति फ्लक्स। बोला है पेनिसिलिन का जो है पेनिसिलिन लेड बना होता है किससे, ग्रेफाइट से। पेनिसिलिन किसका बना होता है, ग्रेफाइट का। बोला क्वार्ट्ज जो है किससे बना होता है, तो कैल्शियम सिलिकेट, किससे, कैल्शियम सिलिकेट। विषाणु क्या होता है, तो न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन होता है, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। विषाणु जो है तो इसमें विषाणु में जो है, चलो ठीक है। बताना चुंबक, विद्युत चुंबक का मात्रक क्या होता है, यानी कि बोला है कि विद्युत यानी कि चुंबक क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होता है, गोस, चुंबक क्षेत्र का गोस, ठीक। बोला है प्राथमिक सेल, तो गोस भी कहते हैं, और चुंबक क्षेत्र को अथी भी होता है, टेस्ला भी होता है, ठीक। यानी कि एक गोस बराबर 10⁸ मैक्सवेल होता है, समझा नहीं, ठीक। यानी कि जो है ना गोस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, गोस भी कहते हैं। चुंबक क्षेत्र का ऐसा मतलब गोस भी कहते हैं। उसका बाद बोला है कि इसका टेस्ला भी होता है, चुंबक क्षेत्र का टेस्ला भी होता है, ठीक। उसका बाद बताना है कि प्राथमिक सेल होता है, शुष्क सेल होता है, क्या होता है, शुष्क सेल होता है। बोला कि ब्लैक होल का जो है सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया था, चंद्रशेखर ने, किसने दिया था, एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल का, ठीक। उसका बाद बताना है प्रक्षेपास्त्र जो है, प्रक्षेपास्त्र का विकास किया गया था तो किसने किया था, जॉन रॉबर्ट ओपेनहीमर ने, ठीक। यानी बोले प्रक्षेपास्त्र का आविष्कार यानी विकास किसने किया था, तो जॉन रॉबर्ट ओपेनहीमर ने। बोला है कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। बोला इंद्रधनुष होता है तो आपतन तथा परावर्तन किरण होता है, ठीक। इंद्रधनुष में क्या होता है, आपतन तथा परावर्तन किरण होता है। बोला ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl2, यानी किसी को क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण, क्या बोलते हैं, विरंजक चूर्ण में एजेंट के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, क्लोरीन का, एजेंट के रूप में क्लोरीन
क्लोरीन का, क्लोरीन से हम लोग क्या करते हैं, जल को शुद्ध करते हैं, जल को शुद्ध करते हैं। बोले कांसा मिश्र धातु है तांबा प्लस टीन का, तांबा प्लस टीन का व्यंजक चूर्ण को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। बोला है कि धातु में ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होता है, धातु में ऑक्साइड कैसा होता है, क्षारीय होता है। बोला है कि प्याज और लहसुन में गंध होता है तो पोटेशियम की उपस्थिति, सल्फर की उपस्थिति के कारण, किसके, लहसुन प्याज में जो है कि सल्फर के उपस्थिति के कारण क्या होता है, गंध होता है, किसके कारण से, सल्फर। और एलपीजी में जो मिलाया जाता है क्या चीज़, सल्फर, गंध करने के लिए सल्फर, और इथाइल मरकेप्टन भी मिलाया जाता है, मिथाइल, हाँ, यानी कि ज़्यादा प्रॉपर आंसर उसका अथी होगा, सल्फर होगा। हाँ, वो सल्फर का यौगिक भी मिलाया जाता है, समझा ना, पूछता है किसका यौगिक मिश्रण रहता है, सल्फर का। ठीक बताना है। उदासीन का घोल का जो पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। उदासीन का कितना होता है, 7 होता है। जैसे नमक का क्या हुआ, 7 हुआ, नमक का 7। और वर्षा जल का पीएच मान 7 होता है, यानी शुद्ध जल का, किसका, शुद्ध जल का। ठीक है। बोला कि बोला है कि आयनन क्षमता सबसे कम होता है तो गामा किरण में, आयनन क्षमता किसमें सबसे कम होता है, गामा किरण। और भेदन क्षमता सबसे अधिक किसमें होता है, तो गामा किरण में। ठीक, उसका बाद बताना भेदन क्षमता यानी कि किसमें ज़्यादा रहता है, तो गामा किरण में। एक्स किरण छेद नहीं सकता है किसको, तो हड्डी को, किसको, हड्डी को। और सबसे लंबाई कम होता है तो किस तरंग का है, रोकन